तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए लेके लेक्चर नंबर 3 यूडीएम का, है ना। तो हमारा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का ये लगेगा लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने सीख चुके हैं कि क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट सीखे, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो सब बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब अपना अगला टॉपिक है बेटा यूनिट। क्या टॉपिक है बेटा? यूनिट। यूनिट देखो, यूनिट हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो ये यूनिट सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम यूनिट सीखेंगे तो यूनिट में क्या क्या टर्म सीखने ज़रूरी है, किस पैटर्न से हम जाने वाले हैं, वो मैं आपको समझा रहा बेटा। इसमें थियरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, हर बुक में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, है ना। तो उसको कंप्रेस करके मैं एक इजी वे में आपको ये वीडियो लेके आऊँगा, जो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ये वीडियो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियोज़ के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया जाए, बट अगर नहीं होता है बाई चांस तो इसका और एक वीडियो बनाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। अभी मुझे नहीं पता कितना समय लगने वाला है, पर ट्राई करूँगा कम से कम समय में पूरा का पूरा कंटेंट देने के लिए एक साथ। इस वीडियो में कंटेंट थियरी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो कोशिश करूँगा थियरीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ और फटाक से बोर्ड पे लिख के आपको दे दूँगा। आप खाली इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, वो आप खाली इसको रिफर कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे। समझाने के लिए मैं आपको फटाफट समझा दूँगा, क्योंकि पूरा अगर लिखते बैठूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो शूट किया था, बट उसके अंदर यही प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत टाइम चल जाएगा। आधे घंटे के वीडियो मैंने बहुत कम समझाया था, क्योंकि लिखते रह रहा था। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा पहले से लिख के रखा है ना, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। आपका टाइम कम जाएगा, आपका टाइम सेव होगा, जिसके लिए आपके लिए बहुत बेटर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, कैसे इसको पढ़ना है, क्या क्या देखना है इस टॉपिक में। सबसे पहले हमको पढ़ेंगे यूनिट क्या होता है। सबसे पहला कहानी है यूनिट क्या होता है, उसके बाद पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होता है, फिर पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट क्या है बेटा, फिर यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ एसआई यूनिट, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जहाँ तक है कोशिश रहेगा कि ये नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा, इस लेक्चर में कवर करना बहुत मुश्किल काम होगा, पर ट्राई करेंगे इस लेक्चर में ये पहले टॉपिक्स कवर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक इसी लेक्चर में कवर करने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? देखो, जब भी मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करते वक्त हम हर एक मेजरमेंट को एक टर्म से डिनोट करते हैं। वो टर्म एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए फिक्स्ड है, वो कहीं से भी एक नंबर चूज कर लिया या एक वर्ड को चूज कर लिया गया जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो कि सबको यूज कर रहा है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं मीटर, तो मीटर एक वर्ड है, एक टर्म है जिसको हम लोग ने चूज किया है, जो सब लोग यूज कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मीटर क्या होता है बेटा, लेंथ का यूनिट होता है। क्या होता है बेटा? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इन द कंपैरिजन विद द सर्टेन बेसिक। मतलब किसी एक यूनिट क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में कंपैरिजन करते हैं हम लोग। जैसे लेंथ को कंपैरिजन करते हैं मीटर से या सेंटीमीटर से या मिलीमीटर से, तो एक बेसिक टर्म होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, और वो एक आर्बिट्रली चूजन है बेटा। मतलब हम लोग रैंडमली उसको सेलेक्ट कर चुके हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर सेलेक्ट कर चुके हैं, सेंटीमीटर सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके कोई कंसेप्ट नहीं है कि लेंथ है तो मीटर क्यों, क्या लॉजिक होगा, कोई लॉजिक नहीं है। हमने बस इसको चूज किया है, रैंडमली सेलेक्ट किया कि ये मीटर लेंथ के लिए, किलोमीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम वेट के लिए, है ना, न्यूटन्स फोर्स के लिए। समझ में आ रहा है? एक रैंडमली टर्म हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। और उसी से हम लोग किसी चीज को कंपेयर करते हैं, है ना। है नहीं यार, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इन द कंपैरिजन विद द सर्टेन बेसिक एंड आर्बिट्रली चूजन। वो सर्टेन बेसिक, कोई एक बेसिक टर्म है जिसको हम लोग आर्बिट्रली चूज, मतलब कहीं से भी कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है बेटा। और वो कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब ऐसा टर्म होना चाहिए जो सब लोग एक्सेप्ट करें, है ना। इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली या इंटरनेशनली हम लोग हर जगह के वो टर्म को एक्सेप्ट किया जाए। ऐसे रेफरेंस, ऐसे स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं यूनिट। मतलब मेरा यूनिट क्या होता है, कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, या फिर हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसको हम लोग ने आर्बिट्रली चूज किया, मतलब रैंडमली कोई वर्ड चूज कर लिया है, और उसी टर्म को जो चूज किया उसी को हम लोग कंपेयर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसे कहते हैं यूनिट। सीधा पढ़ो लेकिन समझो उल्टा। क्या बोला मैंने बेटा, यूनिट क्या होता है बेटा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड रेफरेंस, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। जैसे कि लेंथ के लिए मीटर, है ना, किलोग्राम मतलब वेट के लिए, है ना, टाइम सेकंड। अरे है नहीं यार, तो हम लोग क्या बोला बेटा, ऐसा कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्या बोला मैंने, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना, जो कि एक आर्बिट्रली चूजन है, रैंडमली कोई सेलेक्ट कर दिया गया है बेटा उसको। अरे है नहीं यार, समझ में आ रहा है? रैंडमली उसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया गया है, और वो एक सर्टेन ऐसा बेसिक है जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यूनिट कहेंगे,
है ना। अगर देखोगे तो डेफिनेशन बहुत टफ है, लेकिन समझोगे तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या डेफिनेशन है, एक बार रीड करो डेफिनेशन। क्या लिखा है मैंने बेटा, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इन द कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक एंड आर्बिट्ररली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। ये था यूनिट। कोशिश किया हूं कि ये यूनिट को आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊं। ये होता है एक बेसिक डेफिनेशन जो यूनिट का मुझे देना चाहिए, है ना यार। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो यूनिट, अब हम लोग ने आपको बताया यूनिट क्या होता है। अरे है नहीं यार, लेकिन अब क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ यूनिट कि कितने टाइप के यूनिट होती है। अब अगला टॉपिक होगा अपना टाइप्स ऑफ यूनिट। कितने टाइप के यूनिट अपने हमको जो सिलेबस में पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट अपना अगला टॉपिक होगा, है ना। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। यूनिट अपने को है सिलेबस में दो टाइप का। पहला है फंडामेंटल यूनिट। कौन सा यूनिट बेटा, फंडामेंटल यूनिट। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा है बेटा डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट है बेटा, डिराइव्ड यूनिट। एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट बेटा, ऐसा यूनिट या ऐसा कोई टर्म जिसको हम लोग यूज करते हैं टू मेजर अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए हम लोग जो भी यूनिट का इस्तेमाल करने वाले उसे हम कहेंगे बेटा फंडामेंटल यूनिट। और जो डिराइव क्वांटिटी के लिए यूज करने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डिराइव्ड यूनिट। अरे है नहीं यार। तो अगर इसका कोई बेसिक सा डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, क्या बोलोगे, तो लिखने का द यूनिट यूज्ड टू मेजर, यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी। यूनिट यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज, है ना। क्या लिखा है बेटा, द यूनिट यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। अब किसके यूज बेटा, टू यूज्ड मेजरमेंट, है ना। द यूनिट यूज टू मेजर, है ना, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। हम लोग मेजरमेंट के लिए जब भी मेजरमेंट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का, उस समय जो यूनिट का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा क्वांटिटी बेटा, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। और जब डिराइव क्वांटिटी का यूज करेंगे तो, है ना, सेम डेफिनेशन क्या है, द यूनिट यूज्ड टू मेजर कौन सा क्वांटिटी बेटा, डिराइव क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, या ऐसे लिखो, फॉर्मत लिखो, ये थोड़ा वर्ड्स बराबर नहीं जा रहा है लाइन, अगर तुम प्रॉपर लिखो तो क्या लिखो बेटा, द यूनिट यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, सीधा इतना लिखो, यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। डिराइव यूनिट क्या होगा बेटा, द यूनिट यूज टू मेजर्ड कौन सा क्वांटिटी बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर डिराइव्ड क्वांटिटी को यूज मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे बेटा, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, फंडामेंटल यूनिट का यूज करेंगे। देखो कई बुकों में ये भी लिखा गया है कि डिराइव क्वांटिटी क्या होता है बेटा, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। डिराइव क्वांटिटी क्या, डिराइव जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, ये कुछ और नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ही होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। ये भी कई बुकों में लिखा गया है, तो गलत नहीं लिखा है। क्या बोला मैंने बेटा, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है बेटा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा, इसका एग्जांपल मैं बोलता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितना लेंथ होता है, लेंथ के लिए हमने मीटर पढ़ रखा है ना, टाइम के लिए सेकंड पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, ये फंडामेंटल, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। लेकिन हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है वेलोसिटी का, डिराइव क्वांटिटी से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो ऊपर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऊपर क्या लिखेंगे मीटर और नीचे क्या लिखेंगे सेकंड। मतलब ये क्या हुआ बेटा, मीटर पर सेकंड लिखा हमने बेटा। मीटर में मीटर क्या है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट था, सेकंड भी एक फंडामेंल यूनिट था। जब दोनों को साथ में लिखा तो कौन सा यूनिट बना, डिराइव्ड यूनिट बना। इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट को भी क्या बोल सकते हैं बेटा, डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। मैंने आपको समझाया क्या बेटा, मैंने आपको समझाया यूनिट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ यूनिट कितना होता है। दो टाइप के यूनिट थे, कौन कौन से बेटा, एक तो हुआ बेटा फंडामेंटल यूनिट, जो भी ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करता है उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और जो डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। बट डिराइव यूनिट को और बुक में क्या लिखा, क्या लिख रखा है बेटा, और ये लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मीटर एक फंडामेंटल है, सेकंड एक फंडामेंटल है, लेकिन जब दोनों को साथ में लिखा तो क्या है बेटा, वो डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। तो अभी मैंने कितना टॉपिक समझा दिया आपको बेटा, यूनिट हमने किया, हमने क्या सीखा बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट किया, ये दोनों टॉपिक हमने कर लिया। अगला टॉपिक हम सीखने वाले बेटा इंपॉर्टेंस। उसके पहले ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज कमान। चलो बच्चों,
अब भी हमने देख लिया यूनिट क्या होता है, हमने देख लिया टाइप्स ऑफ यूनिट कितने थे बेटा, है ना, उसके बारे में थोड़ी बातें कर ली है। अब देखना है हमको बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, है ना। यूनिट की क्या देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस देखते हैं। काफ़ी मच्छर हो गए, मस्किटोस, छोड़ो, आ जाओ, ध्यान देते बेटा। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट, क्या होता है बेटा। यूनिट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डे टू डे लाइफ में बेटा। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह हम लोग एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें, यूनिट। तुम आज के डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, कुछ भी करने जाओ, तुम कोई सामान ही खरीदने जाओ, तो तुमको सबसे पहले मेजरमेंट देना पड़ता है, और मेजरमेंट हमेशा तुम यूनिट में देते हो। जैसे तुमने सुबह हुई, तुम गए दूध लाने पहला काम शायद, है ना, मोस्ट ऑफ द घर में सबसे पहला काम क्या है, दूध लाना। दूध लाने जाओगे तो सबसे पहले वो तुमसे ये पूछेगा कितना, तो तुम एक वैल्यू दोगे उसको, और वैल्यू के साथ ना यूनिट लगाओगे। जैसे 1 लीटर, 1 पैकेट, 1 केजी। सर दूध केजी की जगह कहाँ मिलता है, मिल्क पाउडर बेटा मिलता है। तो तुम एक यूनिट देने से ना बेटा उस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हो। तुमने 1 यूनिट बोला और वो चीज़ क्लियर हो गई, है ना। तुमने बोल दिया 1 केजी मिल्क पाउडर, तो उसको क्लियर होगा कि कितना देना है ना। तुमने बोल दिया 1 पैकेट, उसको क्लियर होगा कितना देना है। तुमने बोल दिया 1 लीटर या आधा लीटर या 3 लीटर या 5 लीटर। तुमने एक यूनिट वर्ड यूज कर रहे हो बेटा, जिसकी वजह से वो चीज का मेजरमेंट बहुत इजी हो जा रहा है किसी के लिए। जैसे तुम कुछ भी लेने जाओ, जैसे स्कूल चालू हो रहा है, तुम गए रिबन लेने, है ना, लड़कियां जाती है रिबन लेने, चोटी बांधने के लिए ये करके जाती है ना। लहरा के बलखा के वाला ना हो सीन, इसलिए वो रिबन लगाती है। लगाती कि नहीं लगाती। जब वो रिबन लेने जाते तो वहां पर वो पूछता है कितना रिबन चाहिए। तुम गए बोले रिबन दे दो, वो रिबन देने के पहले पूछेगा आपसे कितना रिबन, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, और कुछ टेक नंबर दोगे तुम। तो तुम जब भी नंबर देते हो उसके पीछे एक यूनिट यूज करते हो, उससे उसको क्लियर हो जाता है कि उसको कितना उसको देना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो यूनिट का इंपॉर्टेंस तो हर जगह, तुम कुछ भी चीज लेने जाओ, तुम कुछ भी करने जाओ, तुम एक फ्लैट खरीदने जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन सर क्या चाहिए, 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 5 BHK सर, औकात बोल कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितना पैसा लाया तू, उसके हिसाब से रूम देगा तेरे को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, फ्लैट, है ना। अब जैसे तुम पहले प्राइस का बात करते, या फिर बहुत ज्यादा फ्लैट लेने जाते बोलेगा कितना बड़ा बनता है, 500 स्क्वायर फुट, 700 स्क्वायर फुट, 10,000 स्क्वायर फुट, कितना स्क्वायर फुट चाहिए तेरे को। तो हर बार वो एक यूनिट यूज करते हैं कोई भी चीज को बताने के लिए। किसी चीज का डेटा देना होगा, बिना यूनिट के कोई डेटा तुमको दे सकता नहीं है। मतलब यूनिट अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूनिट टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, यह सवाल है, सवाल का जवाब भी है। क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूनिट बेटा। तो यूनिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग कई जगहों पर गलत तरीके से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब वो गलत तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक कुछ तरीके जो मैं आपको डेली लाइफ में आप देखते होंगे, मैं भी देख रहा हूं, हर कोई देख रहा है, हर कोई झेल रहा है उस चीज को, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह, तो फिर उसका प्रॉब्लम हमको हो सकता है। और अगर हर जगह हम लोग सही तरीका इस्तेमाल करें, हर जगह सेम तरीका यूज करें, तो हमको वो चीज को करने में बहुत आसानी होगा। वो चीज को, जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप एक किसी टेलर के पास गए, टेलर के पास जाते होंगे बेटा, है ना। अगर आप गए, आपने मान लो शर्ट सिलाया या पैंट सिलाया या कुछ तो सिलाया, अरे कुछ नहीं सिलाया, एक रुमाल सिला ले यार, कुछ तो सिला ले, अरे है नहीं यार। तो आपने मान लो कुछ भी सिला रहे हो उसके पास जाके, और आप बाय डिफॉल्ट वहां पहुंच नहीं पा रहे हो, है ना। मान लो आपका कोई एक पैंट ही था जिसको आपको फिटिंग बराबर नहीं हो रही थी, आपको उसका लेंथ कम करना था। क्या कम करना था बेटा, लेंथ कम करना था, है ना। तो आप गए टेलर के पास और पैंट दे के आए। बट प्रॉब्लम यह था कि पैंट देने आप नहीं गए, आपका भाई गया छोटा, या आपके घर का कोई और सदस्य गया जो वो पैंट को छोटा कराने जा रहा है, उसके लेंथ को छोटा कराने जा रहा है। तो जब वो जाएगा तो वो उसको एक डेटा देगा ना कि भैया ये पैंट का साइज है 38 इंच, मान लो तुम्हारी लंबाई थी पैंट की। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। पैंट की लंबाई कितनी, 38 इंच। तुम उनको बोल दिया 2 इंच कम कर दो। अगर वो 2 इंच जो तुम सोच रहे, अगर वही 2 इंच उसके पास भी मेजरमेंट में रहा, है ना, 2 इंच अगर तुमने डेटा दिया, 2 इंच का डेटा, तो क्या वो परफेक्ट डेटा से वो छोटा कर देगा?
कर देगा नहीं कर देगा? 2 इंच तुमने बोला, उसके पता है उसका ही मेजरमेंट का जो टेप है 2 इंच करेगा, 2 इंच कम करेगा और फटाफट कर देगा। बट अगर तुम जाकर डेटा दो कि भैया ये जो पैंट है इसको 2 उंगली छोटा कर दो, कितना उंगली छोटा कर दो? 2 उंगली। अब बेटा वो जो तुम्हारी जो उंगली तो बहुत छोटी थी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि तुम्हारी उंगली थी 2 उंगली, ऐसे एक उंगली ऐसे थी, दूसरी उंगली आई ऐसे, तो तुम्हारे हिसाब से 2 उंगली इतना बड़ा था। बट जिसको तुमने दिया है उसकी 1 उंगली है बेटा इतना मोटा। अब वो 2 उंगली अगर लगाएगा तो तुम तो छोटा करवा रहे हो इतना, बट वो छोटा कितना कर देगा? इतना। अरे है ना? लेकिन तुमने क्या डेटा दिया? तुमने बोला कि भैया ये पैंट को 2 उंगली छोटा कर दो। अबे वो 2 उंगली तेरा तूने बोला है, उसका थोड़ी देखा है तूने। तो उसको बोल दिया 2 उंगली, उसने भी कर दिया 2 उंगली। अब 2 उंगली के चक्कर में बेटा पैंट में उंगली हो गई। अरे है नहीं यार, पैंट तेरा हो गया खराब। जो तू सोच रहा था थोड़ा छोटा वो हो गया ज्यादा छोटा। क्या ये तेरे लिए सही है? नहीं सही है यार। अगर ऐसा करोगे तो तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये एक पैंट का एग्जांपल दिया, हर जगह तुम कहीं पर भी अगर प्रॉपर यूनिट को यूज नहीं करोगे तो तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि लोग गलत मेजरमेंट का तरीका यूज करते हैं। जैसे और क्या गलत मेजरमेंट का तरीका यूज करते हैं बेटा? जैसे हम लोग बोलते थे कि हमारे मार्केट का जैसे मान लो कि यहां पर कोई एक मेरा घर है, ये मेरा होम है और ये मेरा मार्केट है, और किसी ने पूछ दिया भैया मार्केट कितना दूर है, तो ऐसा लोग डेटा क्या देते हैं? अरे यार मार्केट कितना दूर है, तो इसका डेटा बहुत तरीके से देते हैं। जैसे एक तरीका क्या देंगे, बोलेंगे 10 कदम का है। 10 कदम मतलब 10 स्टेप। अरे 10 स्टेप्स ना बेटा, है ना? वो बोलेंगे 10 कदम दूर है। कितना दूर है बेटा? 10 कदम। या 10 कदम तो बहुत नजदीक हो गया। मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूं बेटा कि 510 कदम, 510 कदम दूर तेरा क्या है बेटा? मार्केट है ना? क्या ये डेटा सही है? क्या सबका कदम सेम होता है? अगर ये कदम की बात करें मतलब स्टेप की बात करें, क्या सबका स्टेप सेम होगा? मान ले एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, उसका स्टेप कितना बड़ा होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्या बेटा? नहीं, इसका स्टेप बहुत छोटा होगा। बट वहीं पर कोई बड़ा सा आदमी हुआ, मोटा सा जाड़ा जाड़ा सा आदमी, उसका स्टेप कितना होगा? इतना बड़ा। अब एक बात बता, अगर ये बंदा चल के गया हो वहां पर, सोचना ये बंदा चल के गया 510 स्टेप, क्या इसके लिए 510 स्टेप लगेंगे? ना, स्टेप तो चेंज होंगे। मतलब हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही नहीं है। तो मेजरमेंट का तरीका ये तो गलत हुआ, ये गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे यूनिट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मुझे उसका डेटा किस में देना चाहिए था? उसका डेटा मुझे देना चाहिए था मीटर में, किलोमीटर में। सही बात है कि नहीं बात है? लेकिन मैंने उसको डेटा दिया स्टेप्स में। क्या ये स्टेप्स का डेटा सबके लिए सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबका स्टेप सेम नहीं होता। इसका मतलब है यूनिट का एक सुटेबल साइज होना बहुत जरूरी है, एक फिक्स साइज होना बहुत जरूरी है कि भैया इतने साइज का। जैसे मैंने बोला 10 स्टेप, तो 10 स्टेप का एक स्टेप का फिक्स साइज होना चाहिए कि एक स्टेप 1 फीट का होना चाहिए। एक स्टेप 1 फीट का, ऐसे तुम 510 स्टेप लो। तो इन शॉर्ट उसने 510 स्टेप को 510 फीट का डेटा दिया तुमको। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? मतलब यूनिट सुटेबल साइज का होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोग यूनिट डेटा देते हैं बेटा कि यार 100 हाथ का है, 100 हैंड्स, है ना? ऐसा बोल लो ना, अरे 10 हाथ अगवा जाबा, 10 हाथ अगवा जाबा, मतलब हमारे यूपी में बोलते हैं 10 हाथ अगवा जाबा मिल जाए। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? है ना? तो ये जो हैंड का डेटा है कि 100 हैंड्स या 200 हैंड्स के डिस्टेंस पे है, क्या ये डेटा सही है? क्या सबका हाथ सेम होता है? एक छोटे बच्चे का हाथ और एक बड़े से आदमी का हाथ, क्या 7 फीट के हाइट का हाथ और 5 फुट वाले बंदे का हाथ, क्या हाथ दोनों का हाथ सेम होगा? नहीं होगा सेम, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल काम। अरे होगा ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? तो ये जो हम लोग डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेटा सही डेटा नहीं है। समझ में आ रहा नहीं रहा? ये जो स्टेप्स का डेटा होता है, हैंड्स का डेटा होता है, उंगली का डेटा होता है कि 2 उंगली, 3 उंगली, 5 उंगली, ये सब सही डेटा नहीं है। बहुत लोग डिस्टेंस को टाइम चलते हैं, अरे 10 मिनट दूर है ना, 10 मिनट्स पार। अरे बाबू क्या सबके लिए 10 मिनट ही पार होगा? एक बात बताओ, क्या एक डिस्टेंस सबके लिए सेम टाइम लगने वाला है? नहीं यार। जिस स्पीड से मैं चल सकता हूं, क्या उस स्पीड से मेरी मां चल सकती है? नहीं, मेरी मां बहुत तेज चलती है, वो बहुत तेज भागेगी। अरे है नहीं यार, उसी स्पीड से मेरे पिताजी नहीं चल सकते, उस स्पीड से मेरा भाई नहीं चल सकता, उस स्पीड से मेरी बहन नहीं चल सकती। हो सकता है स्पीड मैच हो, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। जिस स्पीड से मैं चलो, क्या जैसे जिस स्पीड से मैं चलो, क्या उसे जरूरी है उसी स्पीड से मेरे नीचे वाले बिल्डिंग का फ्लोर वाला चले? नहीं जरूरी यार। सबके लिए वो डिस्टेंस का स्पीड अलग अलग होगा, सबको अलग अलग टाइम लग सकता है।
जैसे मैंने किसी डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर किया, तो किसी को वही डिस्टेंस कवर करने 7 मिनट भी लग सकता है, किसी को 11 भी लग सकता है, किसी को 15 भी लग सकता है। तो टाइम का डेटा भी तो सही नहीं हुआ। तो ये जो हम लोग मेजरमेंट के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूनिट्स का सही तरीका नहीं हुआ। जैसे बहुत जगह एक और यूनिट का इस्तेमाल तुम देखते रहोगे कि भैया एक लीग डिस्टेंस, एक लीग वर्ड सुना है, एक लीग। एक लीग डिस्टेंस का मतलब होता है, एक लीग का डिस्टेंस होता है मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी, या ऐसा मतलब बाय अ बॉडी मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर लिखो, इन 1 आवर बाय वॉकिंग। बाय वॉकिंग, वॉकिंग मतलब समझता है ना बेटा, चल के जाओ, चल के जाओगे, 1 घंटा चलो, 1 घंटे में तुम जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करो उसको बोलते हैं एक लीग डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, क्या 1 घंटे में हर आदमी सेम डिस्टेंस कवर कर सकते? ये सही है? मतलब ये जो एक लीग डिस्टेंस का यूज करना होता है कि 1 लीग डिस्टेंस, 2 लीग डिस्टेंस या 5 लीग डिस्टेंस, क्या ये लीग डिस्टेंस का डेटा सही डेटा है? नहीं यार, ये सही डेटा नहीं है। क्यों सही डेटा नहीं है? क्योंकि हर बंदा 1 घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। कई केसेस में सेम हो सकता है, लेकिन हर केस में मत 10 आदमी को लो, 10 को बोलो 1 घंटा चल के दिखाओ और 10 के 10 सेम डिस्टेंस चलेंगे। अरे पागल है क्या तू? कुछ भी कैसा मनगढ़ंत कहानी, सीरियल चालू है क्या? स्क्रिप्टेड तो है नहीं, है कि नहीं? तो एक लीग डिस्टेंस का जो यूज करते हैं, ये डिस्टेंस का यूज करना भी बहुत गलत है। और अगर हम गलत तरीका यूज कर रहे हैं तो उसका सही तरीका यूज करना बहुत जरूरी है। और याद रखना, यूनिट तो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है यार, हर जगह इंपॉर्टेंट है। मैं केला खरीदते थे, उसमें बोलना पड़ता है 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 केला, 5 केला, 10 केला। तो यूनिट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम लोग बहुत सारे रॉन्ग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। तो हमको यूनिट डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया जाए। तो अगला टॉपिक हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए यूनिट का, कि भैया ऐसा रहा तो हम उसको चूज कर सकते। तो अगला टॉपिक है हमारा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट में आपको मैं समझाने की कोशिश किया कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ये कि हर जगह ही हमको मेजरमेंट करना पड़ता है। कुछ भी चीज करें हम हर जगह मेजरमेंट ही करते हैं। हम घर खरीदने जाए तो मेजरमेंट, नहाने जाए तो मेजरमेंट कि कितना बाल्टी पानी यूज करेगा तू, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, एक मेजरमेंट हुआ। साबुन कौन सा यूज करेगा, बड़ा साबुन, छोटा साबुन, 10 ग्राम का साबुन, 20 ग्राम का साबुन, मेजरमेंट हुआ। कितना समय तक नहाएगा, मेजरमेंट हुआ। मतलब तुम हर जगह पर मेजरमेंट यूज कर रहे हो। हर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट तो इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन यूनिट डिसाइड करना क्यों इंपॉर्टेंट, यूनिट हमारे सिलेबस में क्यों इंपॉर्टेंट है? सिलेबस में इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि हर जगह हम अलग अलग यूनिट यूज कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो हमको यूनिट को करेक्ट करना पड़ेगा, और करेक्ट करने के लिए हम लोग यूनिट के कुछ फिक्स ऐसा टर्म्स रखेंगे जो होना बहुत जरूरी है। मतलब हम यूनिट का कैरेक्टर डिसाइड करने वाले हैं कि यूनिट का क्या क्या कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगला टॉपिक हमारा है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। मैं आपको बताता हूं टोटल 6 कैरेक्टर होते हैं जो यूनिट के होने बहुत जरूरी है। कितने कैरेक्टर बेटा? 6 कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा? सबसे पहला कैरेक्टर मैं ये बोलूंगा, अगर मेरे को कोई कहे कि भैया आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट बता दे, क्या बता दे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट बता दे, तो आप क्या बताएंगे? तो मैं सबसे पहला बताऊंगा कि जो यूनिट होना चाहिए वो सुटेबल साइज का होना चाहिए। सुटेबल मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको हम यूज कर सके। जैसे 1 मीटर सब यूज कर सकते हैं, है ना। इंच वर्ड सुना, 1 इंच, 2 इंच। क्या इंच ये एक सुटेबल फिक्स साइज है कि नहीं बेटा, जिसको यूज सब लोग कर सकते हैं, है ना। तो सुटेबल साइज का होना बहुत जरूरी है। जो भी यूनिट होगा कैसा होना चाहिए? सुटेबल साइज का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यूनिट जो भी होगा वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? इजीली कैसा होना चाहिए बेटा? अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग मीटर टेप होता है, जैसे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, यूनिट को मेजर कैसे, मीटर टेप से करता है। क्या मीटर टेप हर जगह अवेलेबल होना चाहिए? कि जैसे मान लो मीटर टेप हम लोग कोई भी दर्जी यूज करता है, दर्जी क्या मीटर टेप यूज करता है, उसमें क्या होता है? इंच में डिस्टेंस होता है, फीट में होता है, और मीटर्स में भी डिस्टेंस होते हैं उसके अंदर बेटा, है ना।
तो जो भी हम लोग डिस्टेंस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं या जो भी यूनिट यूज करने चाहते हैं, जो भी यूनिट हमने डिसाइड किए, वो हर जगह इजीली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज क्या जरूरी है बेटा, सुटेबल साइज का होना जरूरी है, दूसरा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा इजीली रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए एट एवरी पॉइंट, इजीली रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए एट एवरी पॉइंट या एट एवरी प्लेस, हर जगह वो यूनिट को हम लोग यूज कर सके, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, समझ में आ रहा है? हर जगह हम उस यूनिट को अगर यूज कर सके, ऐसा यूनिट होना चाहिए। जो भी हम यूनिट यूज करें वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? मैं क्या वर्ड यूज कर सकता बेटा, कैसा होना चाहिए यूनिट बेटा, यूनिवर्सली मतलब हर जगह, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना बहुत जरूरी, मतलब हर कोई उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा यूनिट होना चाहिए। हर कोई वही यूनिट को यूज करे, ऐसा यूनिट होना चाहिए। और यूनिट कैसा होना चाहिए, यूनिट इनवेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इनवेरिएबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनवेरिएबल, है ना, यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब है ना, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, मैं लिख रहा हूं, इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के बदलने से वो यूनिट बदलना नहीं चाहिए। या तो प्लेस बदल जाए, है ना, टाइम बदले या फिर क्या बदले बेटा, प्लेस बदल जाए, उसके वजह से कोई यूनिट चेंज होना नहीं चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यूनिट कैसा होना चाहिए, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू वेरी नहीं करनी चाहिए। जैसे समय बदला तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि दिन में 1 मीटर इतना बड़ा था, रात में 1 मीटर इतना बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो दिन में हो वही रात में हो, वही 1 तारीख मार्च तारीख को हो, वही 2023 में, वही 2025 में, वही 2002 में रहा हो, ऐसा यूनिट होना चाहिए, वो कभी बदलना नहीं चाहिए। तो यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। मतलब अब तक मैंने कितने पॉइंट बताया आपको, 5 पॉइंट। यूनिट के साथ सुटेबल साइज होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इनवेरिएबल मतलब कभी चेंज नहीं होना चाहिए, समय बदले कुछ भी बदले वो चेंज होना नहीं चाहिए। लास्ट में यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब वो अच्छे से डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। जैसे मीटर है तो मीटर कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट बोलूंगा तो मैं बोलूंगा यूनिट के पास ये 6 कैरेक्टर होना चाहिए। कौन कौन से 6 कैरेक्टर है बेटा, सुटेबल साइज का होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए एट एवरी प्लेस, है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए मतलब कभी बदलना नहीं चाहिए, लास्ट में वेल डिफाइंड होना चाहिए मतलब वो एकदम प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा यूनिट हम चाहते हैं, क्योंकि हर पोजीशन पे हर जगह हम लोग यूनिट अलग अलग इस्तेमाल करें। जैसे हम लोग मीटर यूज कर रहे हैं तो कोई लेंथ को फुट में यूज कर रहा है, तो कोई लेंथ को कुछ और यूज कर रहा है ना, कोई मीटर, कोई सेंटीमीटर, कोई फुट। जैसे कोई वेट की बात करता हूं तो वेट कोई केजी में मेजर करता है, कोई ग्राम से मेजर कर रहा है, तो कोई पाउंड में मेजर कर रहा है। सबका अपना अपना सिस्टम चालू है बेटा, अरे है नहीं यार। तो यूनिट हमको क्या करना चाहिए बेटा, फिक्स करना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए बेटा यूनिट के पास होनी चाहिए, है ना। यूनिट का ये गलत तरीका है, ये सारा मैंने आपको जो बताया ये क्या बेटा, रॉन्ग टेक्निक्स है ना, जिसकी वजह से अगर ये रॉन्ग टेक्निक्स हम यूज करेंगे तो हमारा यूनिट कभी सही होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा नहीं है ना बेटा, ये सब रॉन्ग टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको ये भी समझा दे कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या होता है। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट पे एंड साइन कन्वेंशन ऑफ यूनिट पे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो अगला जो इसके बाद पढ़ाने वाला वो होगा बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट और साइन कन्वेंशन ऑफ ऐसा यूनिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका बोर्ड को रफ करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज कमान। चलो बच्चा लोग, अभी इंपॉर्टेंस देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अब बचा रह गया है बेटा ये 3 टॉपिक, जिसमें ये 2 टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अपना अगला टॉपिक होगा बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या टॉपिक होगा बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट। सर क्या मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा। देखो हर जगह बेटा यूनिट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे थे। इंडिया में कुछ और यूज़ कर रहे थे, है ना, अमेरिका में कुछ और यूज़ कर रहे थे, फ्रांस में कुछ और यूज़ कर रहे थे, है ना। समझ में आ रहा है नहीं यार बेटा। तो हर एक कंट्री में हर एक अलग अलग, अगर मैं बात करूं
एशियाई कंट्रीज़ में अलग यूज़ कर रहे थे बेटा, अफ्रीका की कंट्रीज़ में अलग यूज़ कर रहे थे, है ना। तो हर जगह अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल हो रहा था। तो हमने पहले चेक किया कि कितने टाइप के यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। जनरली बेसिक नीड क्या होता है बेटा, यूनिट में 3 चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं, एक तो लेंथ, दूसरा क्या है टाइम, और एक मास। ये 3 का मेजरमेंट बहुत ज़्यादा होता है हर जगह। हम लोग कहीं पर भी डे टू डे लाइफ में बोलूँ तो मैं ये 3 ही का मेजरमेंट सबसे ज़्यादा करता हूँ। कौन कौन सा बेटा, लेंथ का, मास का और टाइम का। तो हम लोग ने ये देखा कि लेंथ का, मास का, टाइम का क्या क्या यूनिट है जो यूज़ हो रहा है। तो जब हमने देखा तो हमको उसके बेसिस पे 3 टाइप के यूनिट जो दिखी यूज होती हुई, वो कौन कौन सी यूनिट थे बेटा, 3 टाइप की। पहला यूनिट था बेटा एमकेएस। कौन सा था बेटा, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट था। एक था सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या था बेटा, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। और एक आखिरी जो यूज हो रहा था उसका नाम था एफपीएस यूनिट, है ना, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम यूनिट था एमकेएस, एक सिस्टम ऑफ यूनिट था सीजीएस, और एक सिस्टम ऑफ यूनिट था बेटा एफपीएस। सर ये क्या बता रहा है, ये तीनों के तीनों में पहला लेटर बता रहा है लेंथ का डेटा दे रहा है। किसका डेटा दे रहा है बेटा, लेंथ का। सबसे पहला लेटर किसका डेटा दे रहा है बेटा, लेंथ का। दूसरा डेटा दे रहा है बेटा मास का। किसका डेटा दे रहा है बेटा, मास का। और लास्ट डेटा दे रहा है किसका बेटा, टाइम का। ये तीनों अलग अलग डेटा है जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कहीं पर लेंथ को यूज कर रहे थे मीटर से, किसको यूज कर रहे थे बेटा, मीटर से। और वहीं पर मास को यूज कर रहे थे किलोग्राम्स में। किस में यूज कर रहे थे बेटा, किलोग्राम्स में। और उसके बाद टाइम को वहां पर यूज कर रहे थे बेटा, किस में बेटा, सेकंड में। मतलब पहला एम क्या स्टैंड कर रहा है, एम स्टैंड कर रहा है मीटर, के स्टैंड कर रहा है किलोग्राम, और एस स्टैंड कर रहा है बेटा सेकंड को। जैसे यहाँ पर सीजीएस में क्या होगा बेटा, बड़े चालाक बच्चे हो गए तो तुम सबको समझ जाएगा। पहला होगा सेंटीमीटर, दूसरा होगा बेटा मिलीमीटर, है ना, सॉरी सेंटीमीटर। फिर क्या आएगा बेटा, ग्राम्स आएंगे, है ना। सेंटीमीटर का क्या यूज होगा बेटा, ग्राम। और टाइम को किसमें मेजर किया बेटा, सेकंड में। ऐसे ही एफपीएस में पहला लेंथ जिसको लिखा गया बेटा फुट, फिर आया बेटा दूसरा वेट को बताया गया पाउंड में, और लास्ट में आया टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। ऐसे 3 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन कौन से बेटा, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ऐसे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। कहीं पर लेंथ को मीटर में, कहीं पर सेंटीमीटर में, कहीं पर लेंथ को फुट में यूज किया जा रहा था। कहीं पर मास को केजी में, कहीं ग्राम्स में, तो कहीं पाउंड में यूज कर रहे थे। कहीं पर टाइम को हर जगह कैसे यूज कर रहा था, सेकंड में ही यूज कर रहे थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो उसके बेसिस पे सिस्टम ऑफ यूनिट कितना डिसाइड किया, 3, एक एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफपीएस। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हर जगह एक ही यूनिट का इस्तेमाल हो। तो बाद में इन तीनों को सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ ये, या यू कह लो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट को हटा के एक सिस्टम लेके आ गया जिसका नाम था बेटा एसआई यूनिट। क्या नाम लिया गया बेटा, एसआई यूनिट। समझ में आ रहा नहीं है बेटा। एसआई यूनिट क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम, क्या कोई पूछे तो क्या बोलेगा बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको नाम था बेटा, क्या नाम था बेटा, एसआई यूनिट। क्या नाम था बेटा इसका नाम, एसआई यूनिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। एसआई यूनिट एक्चुअली में फॉलो कर रहा था एमकेएस को। किसको फॉलो कर रहा था बेटा, एमकेएस का। मतलब जो एमकेएस यूनिट था, एमकेएस में लेंथ को इसमें मेजर करते हैं मीटर में, ऐसे एसआई यूनिट में लेंथ किसमें मेजर करते बेटा, मीटर में, है ना। वेट किसमें मेजर करते हैं बेटा, मास को केजी में। ऐसे ही एसआई यूनिट में मास को किस मेजर करते हैं, केजी में मेजर कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर टाइम को सेकंड में मेजर करते, वैसे ही टाइम को यहाँ पर क्या मेजर करते हैं, सेकंड को। मतलब ये तीनों को हटा के एक नया यूनिट लाया, इसका नाम था बेटा एसआई यूनिट। बट एसआई यूनिट किसको फॉलो कर रहा था, उसका मेजर पार्ट फॉलो कर रहा था किसको बेटा, एमकेएस को। इसलिए कई बुकों में ये भी लिखा गया है बेटा, इट इज रैशनलाइज्ड एमकेएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है बेटा, इट इज रैशनलाइज्ड। एक मिनट में इसको आराम से कहीं लिख देता हूं बेटा, समझ में आ रहा बेटा, है ना। अच्छे से लिखता हूं। एसआई यूनिट को और क्या बोला गया बेटा, एसआई यूनिट इज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। ये कैसा है बेटा, ये कुछ और नहीं, एमकेएस का एक स्टैंडर्ड वर्जन बनाया गया, इसको नाम दिया गया बेटा एसआई यूनिट। क्या नाम दिया गया बेटा, एसआई यूनिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, रैशनलाइज मतलब वहीं से निकला हुआ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, ठीक है ना बेटा। तो एसआई यूनिट का बोलता है बेटा रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट भी उसको बोला गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो अब जो हम सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते हैं वो कौन सा यूनिट यूज करते हैं बेटा, एसआई यूनिट, जो किसको फॉलो कर रहा है बेटा, एमकेएस को फॉलो कर रहा है। मतलब एमकेएस से ही निकल के एक नया यूनिट है, इसको एसआई यूनिट कहते हैं, जो यूनिवर्सली यूज किया जाता है। इसलिए इसको नाम दिया बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल मतलब हर जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यही यूज कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है बेटा। तो अब सबसे ज्यादा यूज यूनिट कौन सा सिस्टम है बेटा, एसआई यूनिट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब एसआई यूनिट को यूज किया जाता है तो एसआई यूनिट के कुछ ऐसे थे जो फंक्शन थे जो हमको पता होने चाहिए कि एसआई यूनिट यूज करे तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो तुमको पता होना चाहिए कि यूज करने क्या क्या सिस्टम था। उसने कुछ बाउंडेशन रखे थे, है ना, कुछ उसके साइन कन्वेंशन रख दिए थे। क्या किए थे बेटा, साइन कन्वेंशन। तो अगला टॉपिक हमारा होगा बेटा साइन कन्वेंशन। क्या होगा बेटा, साइन कन्वेंशन। किसका साइन कन्वेंशन बेटा, किसके साइन कन्वेंशन बेटा, साइन कन्वेंशन ऑफ एसआई यूनिट, क्योंकि हम लोग एसआई यूनिट यूज करने वाले ना बेटा। तो एसआई यूनिट का कुछ ना कुछ क्या था बेटा, साइन कन्वेंशन थे। अब वो क्या साइन कन्वेंशन थे मैं उसके बारे में बात करता हूं। टोटल 8 साइन कन्वेंशन थे बेटा। कितने साइन कन्वेंशन थे बेटा, 8। पहला साइन कन्वेंशन ये था कि अगर कोई यूनिट है तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। अगर कोई यूनिट है दुनिया का तो उसका क्या होना चाहिए बेटा, सिंबल होना बहुत जरूरी। जैसे कि मीटर को हमने बोला, मीटर को हम लोग किससे डिनोट कर देते बेटा, स्मॉल एम से कर देते है ना। टाइम को हम लोग सेकंड को एस से लिख देते है ना। हम लोग न्यूटन फोर्स उसका कैपिटल एन से लिखते हैं, है ना। जो जूल होता है, जूल यूनिट को कैपिटल जे से लिखते हैं, है ना। समझ में आ रहा है बेटा, मतलब हर एक यूनिट का अपना खुद का क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। किलोमीटर को हम लोग केएम से यूज करते हैं, केजी को हम लोग केजी से यूज करते हैं, समझ में। किलोग्राम को केजी से यूज करते हैं, ग्राम्स को जी से यूज करते हैं। तो उसने क्या बोला कि सबसे पहला इसका क्या था बेटा, साइन कन्वेंशन बेटा, ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन था। #1 की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या था बेटा कि हर एक यूनिट का अपना खुद का क्या होना चाहिए बेटा, सिंबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सिंबल। और जब भी हम लोग यूनिट लिखे तो यूनिट हमेशा किसमें लिखना चाहिए बेटा, स्मॉल लेटर्स में। यूनिट किसमें लिखना चाहिए बेटा, है ना, किसमें होना चाहिए बेटा यूनिट बेटा, स्मॉल लेटर। चाहे यूनिट हो चाहे सॉरी स्मॉल लेटर आएगा, सॉरी एक मिनट। हम लोग क्या यूज करके, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर कब का यूज करना है, तो उसने बोला चाहे तुम यूनिट यूज करो तो भी स्मॉल लेटर यूज करना है, और चाहे उसका सिंबल यूज करो तो भी क्या यूज करना है बेटा, स्मॉल यूनिट ही यूज करना है ना। जैसे कि हम लोग कोई यूनिट बोले, मीटर लिखना है, क्या लिखना है एग्जांपल में, अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहे, जैसे मैं मीटर लिख रहा हूँ तो मीटर हमेशा किसमें लिखूंगा, स्मॉल में, है ना। मेरे को किलोग्राम लिखना है तो हमेशा किसमें, किलोग्राम ऐसा स्मॉल में लिखूंगा, है ना। सब किस में होना चाहिए बेटा, स्मॉल में होना चाहिए। जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, न्यूटन लिख रहा हूँ तो न्यूटन किस में होना चाहिए, न्यूटन, ये देख सब स्मॉल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा, स्मॉल में। सिंबल भी किसमें था बेटा, सिंबल का एग्जांपल भी अगर मैं देखूँ तो मीटर को कैसे लिखे, स्मॉल एम, इसको स्मॉल के, किलोग्राम केजी लिखा, अरे है नहीं यार। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन थे बेटा, कुछ एक्सेप्शन थे। कौन से का स्मॉल लेटर फॉलो नहीं करता था बेटा, अगर एक्सेप्शन में थे कुछ सिंबल थे। कौन थे बेटा, सिंबल में कुछ एक्सेप्शन में थे। कोई ऐसा सिंबल था जो एक्सेप्शन था। कौन से सिंबल बेटा, नेम सिंबल, नेम्ड सिंबल, अरे है ना। नेम्ड सिंबल मतलब समझते हो बेटा, ऐसा कोई सिंबल जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे था। जैसे कि ऐसा कोई सिंबल जो साइंटिस्ट, जैसे एग्जांपल में क्या दे सकता हूं बेटा, एग्जांपल बेटा, जैसे कि अगर मान लो न्यूटन का जो सिंबल है वो क्या था, कैपिटल एन था, क्योंकि किसी साइंटिस्ट में। जूल को हम लोग किस वजह से कैपिटल जे से लिखते हैं। एम्पियर, यार एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, इसके ऊपर नाम पड़ा था, करंट का यूनिट था बेटा, है ना। न्यूटन, जूल, एम्पियर, और भी कैल्विन को हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ थे जहां पर कैपिटल लेटर यूज होता था, अदरवाइज क्या यूज करते बेटा, स्मॉल लेटर। मैंने क्या समझा आपको बेटा, सबसे पहले हर एक यूनिट का अपना क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। दूसरा मैं क्या बोला, स्मॉल लेटर का यूज कहां करते बेटा, चाहे यूनिट हो चाहे इसका सिंबल हो। यूनिट में भी क्या यूज करना है, स्मॉल लेटर, सिंबल में क्या यूज करना है, स्मॉल लेटर। बट कहीं पर एक्सेप्शन था जहां पर हमने क्या यूज करने वाले बेटा, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहां है बेटा, ये एक्सेप्शन बोल सकते बेटा, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कब करना है बेटा, कैपिटल लेटर का बेटा कुछ एक्सेप्शन जो क्या है, एक्सेप्शन बेटा सिंबल है, जो कौन सा सिंबल है बेटा, जो नेम्ड सिंबल है। नेम्ड सिंबल बेटा किसी नेम पे है बेटा, किसी साइंटिस्ट के नेम पे है बेटा। तो कौन कौन से बेटा, न्यूटन हुए, जूल हुए, एम्पियर हुए, कैल्विन, ऐसे बहुत सारे और भी हैं सिंबल जो किस पे हो सकते हैं बेटा, कैपिटल लेटर में हो सकते हैं। बाकी सबको किस में लिखना है बेटा, स्मॉल लेटर में। तो ये इसका पहला था और ये इसका दूसरा था। थर्ड ये था बेटा कि कभी भी कोई भी सिंबल जो होगा या जो कोई भी लेटर होगा, जो भी कोई भी यूनिट होगा, वो कभी प्लूरल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, ये प्लूरल फॉर्म को कभी भी वो फॉलो करता नहीं है। मतलब कभी भी हम लोग कोई भी यूनिट को एग्जांपल अगर मैं दूं, कभी भी यूनिट को ऐसा नहीं सकता, न्यूटन्स नहीं लिख सकता, है ना। न्यूटन्स अगर लिख रहा हूं तो ये मैं गलत लिख रहा हूं। हम लोग को क्या है, न्यूटन लिखना है। 10 न्यूटन्स नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते बेटा, न्यूटन लिखना है। 10 मीटर्स मत नहीं लिख सकते, मीटर लिखेंगे। किलोग्राम्स नहीं लिख सकते, किलोग्राम लिखेंगे। कभी भी प्लूरल फॉर्म में वो होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। ये फोर्थ अगर मैं बात करूं तो कभी भी किसी के भी यूनिट के एंड में फुल स्टॉप अलाउड नहीं है। फुल स्टॉप अलाउड नहीं है बेटा, फुल स्टॉप इज नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है बेटा, फुल स्टॉप इज नॉट अलाउड। कभी भी फुल स्टॉप अलाउ किया गया नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 10 मीटर, मीटर के बाद मैंने फुल स्टॉप लिख दिया, ये फुल स्टॉप अलाउड नहीं है।
समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? क्या कहता बेटा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, फिर हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है, चाहे यूनिट हो चाहे सिंबल हो, बट कुछ एक्सेप्शन थे जहां क्या यूज करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। कौन सा एक्सेप्शन बेटा, जब भी नेम सिंबल आएंगे तो वहां पर क्या लिखना है, कैपिटल लेटर यूज करना है, अदरवाइज क्या यूज करना है बेटा, स्मॉल लेटर यूज करना है। अगला कहता है बेटा प्लूरल फॉर्म कभी भी एक्सिस्ट नहीं होता, मतलब न्यूटन है तो न्यूटन कभी नहीं लिख सकते, न्यूटन लिखना है, मीटर्स नहीं लिख सकते, मीटर लिखना है, किलोग्राम्स नहीं लिख सकते, किलोग्राम लिखना है। समझ में आ रहा नहीं है बेटा? फूट्स नहीं लिख सकते, फूट लिखना है। समझ में आ रहा नहीं है बेटा? और कभी भी कोई फुल स्टॉप अलाउड किया गया नहीं था, कभी भी किसी भी यूनिट के आज फुल स्टॉप मत लगा था, तुरंत बाद स्पेस देके लगा सकते हैं, पर तुरंत बाद लगाने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी यूनिट के आगे फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं यार? पांचवा अगर मैं बोलूं तो हमेशा कोई भी यूनिट सिंगल रेशियो में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा? सिंगल रेशियो। सिंगल रेशियो का मतलब सर एक रेशियो में होना चाहिए। एक रेशियो मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि यूनिट हमारा एग्जांपल में मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने यूनिट पढ़ा है एक्सेलरेशन का, हर हाई नहीं यार? तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बेटा? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय और एक सेकेंड, है ना? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड क्या है? यही तो आंसर है ना बेटा। लेकिन ये चल जाएगा, ये कभी चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल रेशियो। तो कभी भी यूनिट लिखना है तो फाइनल यूनिट हम हमेशा कैसे लिखेंगे बेटा? एक सिंगल रेशियो में लिखेंगे, मल्टीपल रेशियो में लिखने का नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो यूनिट कैसा होना चाहिए बेटा? सिंगल रेशियो में होना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रेशियो नहीं होना चाहिए, रेशियो। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? तो मैंने क्या बता रखा है बेटा? एक सिंबल होना चाहिए, स्मॉल लेटर का यूज होना चाहिए अक्सर, कभी कभी कैपिटल लेटर होता है ना? प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप कभी भी अलाउ नहीं करता है, हमेशा किसमें होना चाहिए? सिंगल रेशियो में होता है, मल्टीपल रेशियो में कभी लिखने का नहीं। ये क्या था उसका बेटा? थर्ड पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था बेटा? थर्ड पॉइंट। अरे हाई नहीं यार? हाँ, थर्ड पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट कितने पॉइंट बचे बेटा? 3 पॉइंट और बचे। कौन कौन से 3 पॉइंट है बेटा? 3 पॉइंट अगर मैं बोलूं, इसके अंदर छठवां पॉइंट अगर मैं बोलूं तो छठवां पॉइंट कुछ ऐसा होगा बेटा, #6 पे अगर बात करूं मैं, तो छठवां पॉइंट ऐसा है कि कभी भी एक सेम फॉर्म का यूज करना है। मतलब या तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, है ना? फॉर्म कैसा होना चाहिए बेटा? सेम फॉर्म यूज करना है हमेशा। फॉर्म जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? या तो सिंबॉलिक फॉर्म यूज करो, है ना? या तो क्या होना चाहिए बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म यूज करो, और या तो क्या यूज करो बेटा? यूनिट का फॉर्म यूज करो, यूनिट फॉर्म यूज करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? कभी भी मिक्स वाला मत यूज करो। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब जैसे मैंने लिख दिया बेटा, जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा वर्ड लिखा, चलेगा नहीं चलेगा? ये चल जाएगा, ऐसा मत लिखना कभी जाके। या तो पूरा ऐसे लिखो। कैसे लिखो बेटा? ऊपर जूल, नीचे केल्विन, फिर मोल। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? क्या लिखो? यूज करो, मोल यूज करो। कभी भी ऐसा मत लिखना, ऊपर जे लिख दो, है ना, नीचे मोल लिख दो, फिर यहाँ पर केल्विन लिख दो। मतलब कुछ लेटर लिखो, कुछ सिंबल लिखो, ये अलाउड नहीं है। या तो पूरा का पूरा सिंबल लिखो, या तो पूरा का पूरा क्या लिखो बेटा? यूनिट वाले वर्ड्स यूज करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? उसके मिक्स कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं होते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? क्या क्या बताया मैंने आपको बेटा? कि कभी भी सेम फॉर्म यूज करना, मतलब या तो पूरा का पूरा सिंबॉलिक फॉर्म रहे तो भी चलेगा, या पूरा का पूरा यूनिट के फॉर्म में रहे। यूनिट के फॉर्म में रहे मतलब जूल पूरे लेटर्स में लिखो, है ना? केल्विन पूरे लेटर्स में लिखो, मोल पूरे लेटर्स में लिखो, सब कुछ इसे लेटर्स में लिखो, या तो सिंबल भी लिखो। दोनों मिक्स मत करो, मतलब कुछ सिंबल यूज करो, कुछ लेटर यूज करो, ऐसा मत करना। समझ में आ रहा बेटा? ये इसका 6 था बेटा, है ना? 7th क्या था बेटा? 7th ऐसा है कि हम लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहां यूज करना है बेटा? प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड, है ना? प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड, बट कब यूज करना है बेटा? बिफोर दी यूनिट। कब यूज करना है बेटा? बिफोर दी यूनिट। और वैसे भी प्रीफिक्स होता भी है, बिफोर प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी के पहले यूज होता है। समझ में आ रहा है? बिफोर द यूनिट, है ना? जब भी हम लोग यूनिट लिखा उसके पहले प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिखा MS, एस क्या होता है बेटा? यूनिट होता है। उसके पहले अगर एम लिखा है मतलब एम का कुछ ना कुछ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। एम को बोल सकते हैं मिली सेकेंड। क्या बोलते हैं बेटा? मिली सेकेंड। जैसे कि ऐसा लिखा म्यू एस। क्या लिखा बेटा? म्यू एस। म्यू मतलब होता है माइक्रो सेकेंड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ऐसे यूनिट्स के पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा? प्रीफिक्स का यूज कर सकते है। ये एक लॉजिक था कि किसी भी यूनिट के पहले क्या यूज करता है? प्रीफिक्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट था बेटा? 7th पॉइंट था। समझ में आ रहा नहीं है बेटा? और हर एक प्रीफिक्स एक नंबर डिसाइड, जैसे मिली का मतलब होता है 10⁻3, है ना? माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻6 होता है। तो ये सब मतलब भी वो डिसाइड करते हैं कि अगर मैंने लिख दिया 1 मिली सेकंड लिख दिया या 1 माइक्रो सेकंड, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है 10 × 10⁻³ सेकंड, है ना? इसका मतलब क्या है बेटा? 10⁻6 सेकंड। मतलब जो प्रीफिक्स होता है वो क्या डिसाइड करता है? उसका 10⁻⁴ डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? 10⁻⁴। मैंने वापस क्या बोल रहा बेटा? हम लोग कभी भी प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं बिफोर किसी भी यूनिट के बेटा। और जब भी प्रीफिक्स लिखेंगे तो कहां लिखेंगे? यूनिट के जस्ट पहले लिखेंगे। और प्रीफिक्स क्या डिसाइड करता है? उसका 10⁻⁴ डिसाइड करता है। 10 कितना पावर होने वाला है? जैसे मिली रहा तो 10⁻³ पावर होगा, और माइक्रो रहा 10⁻6 पावर होगा। ऐसे वो पावर डिसाइड कर सकता है। ये इसका क्या था बेटा? 7th जो साइन कन्वेंशन है वो 7th था। लास्ट साइन कन्वेंशन, या फिर मैं बोल सकता हूं 8वां साइन कन्वेंशन क्या होगा बेटा? #8 पे कौन आ रहा है?
तो #8 पे आ रहा है लास्ट साइन कन्वेंशन जो बोला गया है, कभी भी 2 यूनिट बिटवीन द 2 यूनिट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, बिटवीन दी 2 यूनिट ऑलवेज यूज हाइफन, डैश और हाइफन, स्पेस ऑलवेज यूज स्पेस, या तो स्पेस यूज करो बेटा, ऑलवेज यूज स्पेस और हाइफन, और क्या यूज करो बेटा, हाइफन, जो कि यूज तो कोई करता नहीं है, लेकिन ये भी इसका एक साइन कन्वेंशन है कि कभी भी अगर मान लो मैंने यूज किया मीटर पर सेकेंड यूज करते ना, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं बहुत लोग, बट बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, ये गलत हुआ, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, मीटर लिखा, उसकी जो थोड़ा गैप, फिर पर सेकेंड थोड़ा दूर लिखो। और अगर आप बहुत दूर नहीं लिख पा रहे हो तो क्या लिखो बेटा, बहुत दूर नहीं लिख पा रहे हो क्या करो बेटा, जैसे मीटर लिखा तो पर सेकेंड लिखना, तो इसको डिजिटल डैश डाल दो, फिर लिखो पर सेकेंड। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, ये चलेगा। अरे है नहीं यार, समझ में आ रहा नहीं यार, मीटर पर सेकेंड ये भी ये सही है, हाँ ये सही है ना, बट उसको दोनों को साथ में लिखना है, दोनों को साथ में लिखना है, कभी भी बीच में गैप देना जरूरी, गैप अगर नहीं दिया तो बहुत गलत है। तो क्या होना चाहिए बेटा, या तो उनके बीच में गैप होना चाहिए, मतलब स्पेस होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए बीच में हाइफन, ये सिंबल को बोलते हैं हाइफन, है ना, हाई नहीं यार। तो ऐसे 7 मैंने आपको 8 बताए मैंने साइन कन्वेंशन जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा कि कौन कौन से 7 थे बेटा। पहला तो हर एक यूनिट का अपना क्या होना चाहिए बेटा, एक सिंबॉलिक फॉर्म होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला कि यूनिट्स को हमेशा किस में लिखना बेटा, स्मॉल लेटर्स में, चाहे उसका यूनिट हो चाहे उसका सिंबल हो, हमेशा किस में होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है। कैपिटल लेटर्स में सिर्फ सिंबल हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, सिंबल, बट कौन सा सिंबल होगा, नेम्ड सिंबल मतलब किसी साइंटिस्ट के नेम पे अगर कोई सिंबल है तो हम लोग उसको कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या उसको कैपिटल लेटर से भी यूज नहीं करना है। उसके बाद मैंने बोला कभी भी यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, यूनिट के जस्ट आगे कभी हम लोग फुल स्टॉप को यूज नहीं कर सकते, है ना, यूनिट के जस्ट आगे क्या नहीं करते बेटा, फुल स्टॉप को यूज नहीं कर सकते। फिर मैंने लिखा यूनिट को कभी भी किस में रखना, सिंगल रेशियो में, मतलब मल्टीपल रेशियो में हो सकता नहीं है, यूनिट किस में होना चाहिए, सिंगल रेशियो में होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूनिट हमेशा सेम फॉर्म में लिखना है, या तो सिंबॉलिक फॉर्म यूज करो या तो कौन सा फॉर्म यूज करो बेटा, उसका यूनिट का फॉर्म यूज करो, मतलब या तो पूरा यूनिट को सिंबल्स में लिखो या तो किस में लिखो बेटा, यूनिट्स में लिखो, कभी मिक्स मत करो कि थोड़ा सिंबल थोड़ा यूनिट, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने क्या बोला, हम लोग प्रेफिक्स को यूज कर सकते हैं यूनिट में, क्या यूज करते थे, प्रेफिक्स को। प्रेफिक्स यूज किया मतलब यूनिट के पहले हम लोग कुछ वर्ड्स को लिख सकते हैं बेटा, उसको प्रेफिक्स होता है, और उस प्रेफिक्स का हमेशा क्या होगा बेटा, 10 to पावर डिसाइड कर, जैसे मिली है तो 10 to -3 आएगा आंसर, है ना, मिली सेकंड है तो 10 to -3 सेकंड आएगा, माइक्रो सेकंड है 10 to -6 आएगा। तो हम लोग जो प्रीफिक्स होता है क्या डिसाइड करता है, 10 to पावर डिसाइड करता है बेटा। लास्ट हमने बोला, लास्ट क्या है बेटा कि यूनिट जो होता है कभी भी 2 यूनिट को लिखोगे तो साथ के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बेटा, हाइफन होना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, वो गलत करते हैं, बट हम लोग ऑलमोस्ट टाइम डायरेक्ट ही लिखते हैं, है ना, हमको इतना याद रखता नहीं है बड़ा, फटाफट लिख दे मीटर पर सेकंड। बट एक्चुअली में जब लिखना चाहिए तो कैसे लिखना चाहिए बेटा, बीच में गैप होना चाहिए, या तो बीच में क्या डालो बेटा, हाइफन डालो, कोई ना कोई यूज करना चाहिए। ये इतने सारे साइन कन्वेंशन है जो आपको पता होने चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। होप करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने सारा का सारा चीज़ आपको बताने का प्रयत्न किया है ना। आपको ये बुक्स में ये सब डेटा मिल जाएंगे, बट मैंने कोशिश किया है कि हर एक बुक से थोड़ा थोड़ा अच्छा डेटा कलेक्ट करके आपको एक साथ लाने का ट्राई किया है। ये हमारा था वीडियो यूनिट के बेस पे। अब खाली एक ही टॉपिक बचा, अगर मैं देखूँ तो मैंने सारा टॉपिक कवर कर चुका है। कौन कौन सा कवर कर चुके हैं, यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट, साइन कन्वेंशन ऑफ ऐसा यूनिट। बचा है सिर्फ रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। बस एक ही टॉपिक बचा है, उसको छोड़ के बाकी सब हो चुका है। तो ये लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने आपको यूनिट के बारे में ऑलमोस्ट ये बात समझाई है। लास्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन यूनिट्स एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हम समझाएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, है कि नहीं यार। देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, अच्छा तो लगेगा ही, अरे है नहीं यार, तो अच्छा तो लगेगा ही। तो इसी के साथ खत्म करता हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हंसते रहिए, देखते रहिए।